हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोस्टल मेंटर यूट्यूब चैनल। तो आज हम यूपी सर्कल की जो पीएसए क्वेश्चन हाल ही में कंडक्ट किया गया था उसके बारे में बात करेंगे, उसका सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैथ्स की क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करेंगे ताकि थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाए और पहले थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट कर ले, फिर बाद में जाके डिपार्टमेंटल वाला कर लेते हैं, वो काफ़ी ईजी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे, इसके बाद मेरा सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, 81 नंबर से स्टार्ट होता है। इवेलुएट 24 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4 प्लस 8। हाँ, 81 नंबर में जो है 24 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4 प्लस 8। और हाँ, इस वीडियो में हम मैथ और डिपार्टमेंटल के बारे में बात करेंगे। ट्राई करेंगे दो पार्ट हो जाए, क्योंकि इतना जल्दी तो नहीं करेंगे ताकि कुछ समझा ना पाए। और दूसरा पार्ट में हम देखेंगे जीके और रीजनिंग का जो बाकी सारे क्वेश्चन रह जाएगा उसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए ये वाला क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट होता है। तो यहाँ पर जो रूल फॉलो होता है वो है BODMAS, BODMAS। सबसे पहले ब्रैकेट अगर हो तो उसको सोल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ मल्टीप्लाई की तरह काम करता है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इन दो को आगे पीछे कर ले कोई बात नहीं, प्लस साइन का ध्यान रखना। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ डिवाइड से डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन होता है। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को सोल्व कर लेंगे, जो कि हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 6 क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 8। तो ये यहाँ से मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 16 प्लस 8 24। तो इसका आंसर 24 बी हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 82 आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिएगा पॉज करके, फिर मेरा सोल्यूशन आके देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है, 8 वर्कर्स कैन मेक 240 चेयर्स इन 15 डेज। हाउ मेनी चेयर्स कैन 12 वर्कर्स मेक इन द सेम नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज यहाँ पर सेम है। देखिए ये जो आता है ये टाइम एंड वर्क में एक कॉन्सेप्ट होता है। टाइम एंड वर्क में कॉन्सेप्ट होता है MDH का, जो मैं हमेशा MDH मसाला बोल के याद कराता हूँ। MDHE/W इक्वल टू MDHE/W। वो मैं पिछली वीडियो में भी ऐसे ही एक क्वेश्चन था, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन हो जाता है, आ भी रहा है। एम ये क्या है, सिचुएशन है, मतलब पहला सिचुएशन में MDH कुछ दिया होगा और दूसरा सिचुएशन में कुछ दिया होगा, फिर हम इक्वेट करके कंपेयर करके कोई भी चीज़ जो मिसिंग है वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए M होता है नंबर ऑफ मैन, वुमेन, वर्कर, मशीन, कुछ भी हो जाए जो काम कर रहा है। D मतलब नंबर ऑफ डेज, आवर्स मतलब नंबर ऑफ आवर्स H, और E मतलब एफिशिएंसी। किसी मशीन का ऐसा हो सकता है कि किसी एक मशीन का एफिशिएंसी है कि वो घंटे में 2 पैकेट बना लेता है, और किसी मशीन का ऐसा है कि वो एक घंटे में 3 पैकेट बना लेता है। तो यहाँ पर एफिशिएंसी 3 हो जाएगा, या एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में थोड़ा सा कम यूज़ होता है, लेकिन इतना सारा तो बहुत यूज़ होता है। फिर नीचे क्या है, नीचे वर्क है। वर्क मतलब ये सारा करके कितना वर्क, टोटल वर्क करता है, मतलब ये सारा करके इतना डेज में, इतना आवर में, ये अगर पूरा सारा दिन में इतना कुछ सामान बना लेता है और ये कितना बनाएगा ऐसा पूछ सकता है, या फिर इतना बना लेगा तो मैन कितना है होगा, तो कुछ भी एक मिसिंग हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो रहा है 240 चेयर्स, 8 वर्कर्स, मतलब ये काम कर रहा है ना 8 वर्कर्स, ये मैन की तरह एम गन की तरह काम कर रहा है। 8 240 चेयर बना रहा है, मतलब नीचे 240 होगा और ऊपर क्या है 15 डेज, इक्वल टू क्या बोला गया है 12 वर्कर्स सेम नंबर ऑफ डेज, मतलब 15 डेज। तो नीचे बोला गया है हाउ मेनी चेयर्स, मतलब चेयर्स, नंबर ऑफ चेयर्स क्या हुआ है यहाँ पर मिसिंग है, C लिख देते हैं। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो 15 से 15 गए, 8 3 24 30, तो C ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा 360।
तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अभी देखिए 83, ए नंबर इंक्रीजेस फ्रॉम 200 टू 250, मतलब 200 से वो क्या हो रहा है? 250 हो रहा है। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? परसेंटेज इंक्रीज कितना होता है? 50। मैं पिछली वीडियो में बोला था, मैं जिस चीज़ से इंक्रीज बोला गया मतलब किसी छोटा चीज़ से वो बड़ा होगा, तो 50 ऊपर लिख देंगे, जो चेंज है नीचे छोटा वाला लिख देंगे। इन दोनों में से छोटा कौन सा है? 200। 200 हो जाएगा इंटू 100%। तो 50 ये 4 बार जाएगा, 25, तो 25%, जो कि आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका एक और तरीका मैं बताता हूँ। इसका थोड़ा थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन ये वाला बहुत हेल्प करता है जब क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के और ये छोटा एक पार्ट रह जाता है बस क्वेश्चन का, तब ऐसा इतना टाइम नहीं होता है आपके पास। हमेशा इसका क्या लिख सकते हैं, जिसको समझ में आ रहा है वो सही है, जिसको नहीं आ रहा है स्किप कर सकते हैं। ठीक है, 200 और 250 इन दोनों में रेशियो निकाल लो। 0 से 0 गया, 4 और 5। ठीक है, मतलब 4 से 1 बढ़ गया, 4 में से 1 बढ़ गया 1/4, और 1/4 का क्या होता है? फ्रैक्शन परसेंटेज में 25%, मतलब इसको 100% से इंटू करेंगे तो ये तो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब रेशियो और परसेंटेज चैप्टर का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद आप ये आराम से कर सकते हो। इफ 5 machines प्रोड्यूस 450 यूनिट्स वन डे, 5 machines MDH वाला, 5 machines प्रोड्यूस 450 इन वन डे 450 यूनिट्स, तो फिर हाउ मेनी यूनिट्स एट मशीन इन वन डे, हाउ मेनी यूनिट्स कितना कर लेगा? ठीक है, इसको हम एक्स पकड़ लेते हैं। तो 5 9 जा 45, 90, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, एक्स इक्वल टू 8 9 जा 72, 720 इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, फिर 85 वाला देखते हैं क्या बोला गया है। एन आर्टिकल इज परचेस्ड फॉर ₹500, सोल्ड फॉर रुपीज़, हाँ कॉस्ट प्राइस कितना है? 500, सेलिंग प्राइस कितना है? 600। तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितना है? देखो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 100 रुपये है, और प्रॉफिट परसेंटेज किसके ऊपर निकलते हैं? P/CP, कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकलते हैं ना। जितने में खरीदा है उसके ऊपर लाभ या हानि होगा। ठीक है, 100%, तो 20% बी उत्तर हो जाएगा। अभी देखिए जो मैं रेशियो मेथड बोल रहा था, CP और SP का क्या है? 5:6, वो रेशियो निकाल लीजिए। कॉस्ट प्राइस कितना? 1 बढ़ गया, 1 5 पे इंटू 100%, 20%। थोड़ा सा प्रैक्टिस रखिएगा इस चीज़ को, बिल्कुल भी इतना इतना ज़्यादा भी इग्नोर मत कर देना। ठीक है, अभी देखिए 86 नंबर, एन आर्टिकल कॉस्टिंग 800 इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। लॉस में बेचा गया है 800, कॉस्ट प्राइस लॉस में बेचा गया है 720, इसका उत्तर हो जाएगा। अब ये कैसे किया थोड़ा सा एडवांस लेवल है, लेकिन आप लोग ये देख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस को जो सब लोग करता है कि सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, लॉस कितना हो गया? तो 800 कॉस्ट प्राइस है, उसके ऊपर 10% लॉस हो गया, 10/100 मतलब इतना लॉस हो गया। ठीक है, 80 रुपये लॉस हो गया, ये लॉस है। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 800 माइनस 80 इक्वल टू 720, तो एक ही आंसर आ गया, लेकिन वो कितना जल्दी आ गया। ठीक है, प्रॉब्लम ये नहीं होता कि छोटे छोटे क्वेश्चन में आप वो वाला लगाएंगे, लेकिन जब बड़ा क्वेश्चन आता है किसी भी चैप्टर से, उसका ये सिर्फ एक पार्ट रहता है जो आप सोल्व कर रहे होते हैं, तो इसके लिए ये वाला भी इम्पोर्टेंट होता है, जैसे हम रेशियो में करते हैं। फिर 87 नंबर देखिए, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2000 एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। तो मैंने बोला था RT% ऑफ P, सिंपल इंटरेस्ट क्या है? RT% ऑफ P, ऐसा ही होता है, या फिर
क्या कीजिए, फॉर्मूला होता है क्या, SI इक्वल टू PRT बाय 100। ठीक है, कुछ भी लगा लीजिए, पहले फॉर्मूला से हम देख लेते हैं। SI सिंपल इंटरेस्ट निकालने की बात कर रहा है, प्रिंसिपल 2000 है, रेट 5% है, 3 साल के लिए, नीचे 100 होगा, कितना है 5 से 15 टू द 30, 300 इसका क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। अभी देखिए इस वाले चीज़ में क्या खासियत है, RT% ऑफ फीम, सीधा रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करिए, 15% ऑफ 2000 ऐसे ही हो जाएगा, तो बाई 100 300, ख़त्म बात। आंसर क्या हो जाएगा, बी, ये वाला भी बी। ठीक है, दोनों मेथड से हम कर लिए, आपको भी आना चाहिए। अभी देखिए 88 नंबर, ए सम अमाउंट्स टू 2400 इन 2 ईयर्स, 2 साल में 2400 आया है। इफ़ द प्रिंसिपल इज 2000, प्रिंसिपल 2000 है, उससे बढ़कर वो कितना हो जाएगा अमाउंट कितना हो गया है 2400, 2 साल में। तो बोला गया है फाइन इंटरेस्ट कितना है 400 है, सी, ख़त्म, एकदम इजी है। फाइंड द एवरेज ऑफ 10 20 30, हाँ ये वाला AP सीरीज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब गैप सेम है। 10 से 10 बढ़ा दीजिए 20 हो जाता है, 10 बढ़ा दीजिए 30 होता है, 10 बढ़ा दीजिए 40 होता है, फिर 50, 1 2 3 4 5। जब ऐसा AP में होता है ना, तो जितना भी टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर n हो तो n+1/2 एथ टर्म, मतलब ये वाला टर्म में क्या होता है, एवरेज लाई करता है। अभी यहाँ पर कितना टर्म है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5+1/2 मतलब 6/2 वो थर्ड टर्म क्या होता है, एवरेज, 1 2 3। मिडिल वाला क्या होता है, ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं कि मिडिल वाला एवरेज है अगर AP में है तो। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करता हूँ। अगर ऐसा है 2 3 8 9 17 ऐसा है, तो उसका AP क्या हो जाएगा, बीच वाला टर्म नहीं होगा, क्योंकि ये AP में नहीं है। AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि यहाँ पर गैप 1 का है, यहाँ पर 5 का है, यहाँ पर 1 का है, फिर यहाँ पर 8 का है, कुछ भी आता पता नहीं, एक अरिथमेटिकली प्रोग्रेस नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब गैप सेम नहीं है, तो इसमें ऐसा नहीं कर सकते। इसमें सारा चीज़ों को एक बार प्लस कर दीजिएगा, 2 + 3 + 8 + 9 + 17, और जितना है 5 नंबर नीचे 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये वाला एवरेज आएगा। एक्चुअली ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बेसिक तरीका है एवरेज निकालने का। ऊपर पूरा सम लिख दीजिएगा और नीचे नंबर ऑफ टर्म्स लिख दीजिएगा, बस ख़त्म। उसमें से एवरेज निकल जाएगा, और ये बेसिक और ये यूनिवर्सल होगा, सब में लगेगा, वो उसमें भी लगेगा, लेकिन इसमें AP का कॉन्सेप्ट समझाना था और आया भी उसके ऊपर, तो ये वाला मुझे लगा समझाने की ज़रूरत है, इसलिए समझा दिया। ठीक है, द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज़ 25, व्हाट इज़ देयर टोटल। तो 8 नंबर का एवरेज 25 है, तो इंटू कर दीजिए, ये वाला क्या हो जाएगा 400, 25 चौके 100, 25 8 200, 200 इसका क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो ऑप्शन नहीं दिख रहे, वो शायद दूसरे पेज में चला गया। हाँ ठीक है, दूसरे पेज में चला गया। 91 नंबर क्या है, एक कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज। हाँ, टाइम एंड वर्क से आ रहा है, एक कैन वर्क कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज, यहाँ पर डेज लिखते हैं, और B कितने दिन में काम कंप्लीट करता है, B इन 18 डेज। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, एफिशिएंसी, और यहाँ पर टोटल वर्क लिखते हैं। टोटल वर्क क्या होता है, इन दोनों का LCM कितना होगा, यहाँ पर 36। LCM कैसे निकलते हैं, वैसे भी आपको पता होना चाहिए, देख के भी पता होना चाहिए, ऐसे भी आपको पता होना चाहिए। अभी देखिए LCM थोड़ा बाद में बता रहा हूँ। ठीक है, ये वाला देखिए LCM, जिसको LCM निकलना आता है वो अभी देखिए। एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करिएगा। एफिशिएंसी एक्चुअली क्या होता है, एक दिन में, या फिर यहाँ पर जो भी होता है, यहाँ पर अगर डेज है, डेज में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो एक दिन में कितना काम करता है वो एफिशिएंसी होता है। आवर, मिनट और कुछ भी हफ्ता, कुछ भी यूनिट में यहाँ पर दिया होगा, तो एफिशिएंसी पर
मतलब एक दिन में, एक हफ्ता में उस हिसाब से क्या हो जाएगा, एक दिन में, एक आवर में कितना काम होता है उसको एफिशिएंसी बोलते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पर एक दिन में कितना काम होता है वो उसको एफिशिएंसी बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो इतने दिन में पूरा काम 36 वाला कंप्लीट होता है अगर ये करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, 3 यूनिट काम होगा पर डे, ये वाला एफिशिएंसी है। और यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 यूनिट पर डे काम होगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर एक क्रॉस कनेक्शन भी है, आप एक बार चेक भी कर सकते हैं अंदर अंदर ये मन ही मन में, ठीक है। क्या है, 18 दिन में कंप्लीट करता है ना काम को, तो उसका एफिशिएंसी नहीं मतलब कम होगा ना, उसका जो करने की क्षमता है, ये क्षमता बोलते हैं, तो कम होगा ना थोड़ा इससे, क्योंकि ये 12 दिन में कंप्लीट कर देता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा इसका एफिशिएंसी। अभी बोल रहे हैं ए बी दोनों मिला के काम शुरू किया है, दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, मतलब दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 5 यूनिट पर डे एक दिन में। तो 4 दिन दोनों मिला के काम किए हैं, दोनों मिल के काम किए हैं, तो 5 इंटू 4 20 यूनिट काम क्या हो गया, 20 यूनिट काम खत्म हो गया। तो पूरा था 36, इसमें से 20 चला गया, 16 यूनिट काम बचा है। इन हाउ मेनी मोर डेज विल बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क 16 है, बी करेगा, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो कितने दिन में कर लेगा, 8 डेज में काम कंप्लीट कर देगा। यहाँ पर ऑप्शन गलत है और यहाँ पर 8 होना चाहिए, ठीक है। फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो सही है, देख लीजिएगा, अगर कोई मिस्टेक है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अभी देखिए एलसीएम के बारे में मैं बात कर रहा था। एलसीएम लेने का 2 सबसे इजी वे आपको बता देता हूँ मैं, जल्दी भी होगा। जो वैसे जो एलसीएम लेता है ऐसे ऐसे करके, वो तो मैं बताने वाला नहीं हूँ ना, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा हाई लेवल से बता रहा हूँ, ये वाला आपको सीखना है। जो भी यहाँ पर 12 और 18 है, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। जो भी बड़ा वाला है ना, उसका आप टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 18 कम 18, 18 दूनी 36, तो इसको नहीं जा रहा है ना 12 से, 36 को 12 से जा रहा है। सिर्फ ये देखिए कि दूसरा नंबर से ये जा रहा है कि नहीं, इसका जो टेबल आप पढ़ रहे हैं, इसका जो पहाड़ा पढ़ रहे हैं उसमें दूसरा का डिवाइड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि जिसका पहाड़ा पढ़ रहे हैं उसको तो डिवाइड होगा ही होगा ना इससे। अभी देखिए ये हो रहा है, तो मतलब ये एलसीएम है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी इसका अगला वाला कौन सा होगा, इसका डबल कर दीजिए 72, इसका डबल कर दिए 144, ये सब ये दोनों से नंबर से जाएगा, लेकिन सबसे लोएस्ट वाला यही है जिसको हम एलसीएम बोलते हैं। हाईएस्ट तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना। अभी देखिए, और दूसरा तरीका क्या है, 12 और 18 है ना, दोनों में से कुछ कॉमन लीजिए, 6 कॉमन है, फिर यहाँ पर कितना रह जाएगा 2, यहाँ पर 3, इन दोनों को प्लस कर दीजिए 5, 6 3 18, नहीं ऐसा नहीं, इंटू होता है, सॉरी, हाँ यहाँ पर इंटू कर दीजिए, 6 2 12 3 36 यूनिट, ठीक है। आई होप थोड़ा मोटा क्लियर हो गया होगा। फिर बाकी सारे क्वेश्चंस करते करते, बाकी सारे जो सर्कल के क्वेश्चंस करेंगे उससे थोड़ा थोड़ा करके हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहेंगे, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। 92, ए टाइम एंड डिस्टेंस है, ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म 270 मीटर लॉन्ग इन 18 सेकेंड। एक ट्रेन है जो क्या कर रहा है, वो 180 मीटर लॉन्ग है, वो एक प्लेटफॉर्म को पास कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म है पीटी, प्लेटफॉर्म को पास कर रहा है जो कि है 270 मीटर 18 सेकंड में। मतलब पूरा प्लेटफॉर्म को पास करने में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, डी इज इक्वल टू एस इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, इसका जस्ट पहले वाला शायद जो नॉर्थ ईस्ट सर्कल का हुआ था। और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो इतना डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ अभी। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 180 प्लस 270, क्योंकि वो खुद को भी पास करना पड़ेगा ना। इस वाला जो हेड है वो पूरा प्लेटफॉर्म, इस वाला जो हेड घुसेगा ना, तब जाके डिस्टेंस कवर करना स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखिए ये पूरा
इसका हेड देखिए अंदर घुसाना स्टार्ट हो गया, 270 मीटर चलेगा। फिर हेड जब निकलेगा ना, तो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि ट्रेन निकल गया, नहीं, अभी पूरा इसका पूरा बॉडी इसमें से गुजरना होगा, फिर बोल सकते हैं कि पूरा डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, ट्रेन बाहर निकल गया। मतलब ये खुद का भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे कितने से, टाइम से, 18 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा 180 प्लस 270 बाई 18, 180 प्लस 270 बाई 18 कितना हो जाएगा 450 बाई 18, सॉरी यहाँ पर नहीं होगा। अभी देखिए 9 टू 18, हाँ, इसका स्पीड निकालना है किलोमीटर पर आवर में। अभी जो 25 आया है ना, ये मीटर पर सेकंड में आया है। अभी इसको किलोमीटर पर आवर में जब लेना होगा तो क्या करेंगे, हम सीधे इसको 18/5 से इंटू कर देंगे। 5 से 25, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। अभी आगे देखते हैं। तो सभी क्वेश्चन में आप लोग एक बार ट्राई कर रहे हैं ना, इसके बाद ही सॉल्यूशन देखना, ठीक है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं, तब जाके डिफरेंस पता चलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। अभी देखिए, इफ़ 24 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज, 24 मैन कैन वर्क इन 15 डेज, मतलब वर्क क्या है, वर्क 1 है, MDH बोला। तो 18 मैन सेम रेट में कम कितना दिन में कंप्लीट करेगा सेम काम को, डी यहाँ पर लिखते हैं। 6 is 18, 6 4 is 24, 3 5 is 15, हाँ, कितने दिन में कर देगा 20 डेज में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नाइन्टी 94 नंबर देखिए, 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 120 मीटर एंड 180 मीटर आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब 2 ट्रेन है जो कि अपोजिटली एक क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है, ये वाला क्या से रिलेटिव स्पीड से कॉन्सेप्ट आ रहा है। देखिए, तो रिलेटिव स्पीड में क्या बोलता है, जब ऑपोजिट डायरेक्शन होता है तो स्पीड जुड़ जाता है, जब सेम डायरेक्शन में होता है तो स्पीड घट जाता है, ठीक है। तो अभी देखिए डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर टाइम पूछ रहा है ना सेकंड्स में। तो सबसे पहले आप लोग क्या कर सकते हैं, हाँ, एक काम करिए, यहाँ पर क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, तो दोनों स्पीड जुड़ेगा। तो स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड क्या है, आर स्पीड लिखते थे। तो रिलेटिव स्पीड है 54 प्लस 36, हाँ, तो टोटल कितना हो जाएगा, मैं ऐसा दिखता हूँ, 3 8 54, 8 2 36, 5 8 90, 90 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड में लाना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 18 5 मतलब यहाँ पर 25 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये क्या आ रहा है मीटर पर सेकंड में, क्या स्पीड आ रहा है 25 मीटर पर सेकंड। अब इसके बाद वाला देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि 120 मीटर। अभी टाइम पूछा जा रहा है, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या है 120 प्लस, हाँ अपोजिट साइड में आ रहा है दो ट्रेन। और मैं पहले भी बोला था प्लेटफॉर्म और ट्रेन का डिस्टेंस प्लस हो गया था, यहाँ पर दोनों ट्रेन का डिस्टेंस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर डिस्टेंस और स्पीड क्या हो जाएगा 25। तो ये किस में आ जाएगा, ये सेकंड में आ जाएगा। हाँ 300/25 क्या हो जाएगा 25 12। हाँ इसका आंसर 12 सेकंड हो जाएगा, बी वाला करेक्ट। नाइन्टी फाइव नंबर देखिए, ए साम बिकम्स 7700 इन 4 years एट 10% सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या बोलते हैं, हाँ बिकम्स इतना, मतलब अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट कितना है 7700, तो 4 साल में 10%, ठीक है। अभी प्रिंसिपल निकालना है। तो अभी देखिए, तो 40% सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब फोर्ट हाँ अभी देखिए मेरा वाला काम आएगा, ठीक है। जब मैं बोला था RT% क्या होता है, RT% ऑफ P क्या होता है SI। तो RT% मतलब 4 × 10, मतलब 40%। 40% क्या है, सिंपल इंटरेस्ट 40% ऑफ P। और तो फिर अमाउंट क्या हो जाएगा 140%। अभी देखिए 7700, ये 140% की वैल्यू है और 100% प्रिंसिपल हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना है वही पूछ रहा है। तो देखिए 7 × 2 = 14, हाँ 55, हाँ तो डी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाइन्टी सिक्स नंबर देखिए, द एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 48। एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 48, इफ वन नंबर द एवरेज बिकम्स 46। एक नंबर को अगर छोड़ दिया जाए तो एवरेज घट के कितना हो जाता है 46। द एक्सक्लूडेड नंबर, जो नंबर निकाला चुका है वो उसका वैल्यू कितना है। तो पहले एवरेज है 15 नंबर का 48, मतलब पहले जो टोटल होगा वो 15 × 48 है, ठीक है। अभी एक नंबर निकाल चुके हैं, इसके बाद क्या है, सम कितना हो गया 14 नंबर रह चुका है और एवरेज 46 है, मतलब सम इतना है। तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं, एन उधर भेज देते हैं। 15 × 48 - 14 × 46। तो यहाँ पर यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, कॉमन तो ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 15 × 12 माइनस यहाँ से 2, मतलब 7 23, 23 7 161, 4 × 15 × 12 मतलब 180 माइनस 161, 4 × 19,
इसका आंसर हो जाएगा 76। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ, ये वाला पेज देख लीजिएगा, 97 नंबर, एकदम इजी है। 180 डिवाइडेड बाई, मतलब ये थर्ड ब्रैकेट है, 6 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। अभी देखिए ये वाला पार्ट सबसे पहले करेंगे ना, ब्रैकेट में और डिवाइड में भी है, तो यहाँ से 4 आ जाएगा। 6 प्लस 4 कितना, 10 हो जाता है। अभी इंटू 2 है और डिवाइडेड बाई 180 इधर है, तो 180 डिवाइडेड बाई 10 कितना होता है, 18। फिर वो इंटू करेंगे ना, तो 36 इसका आंसर हो जाएगा। गलत मत कर देना, ठीक है। पहले ये वाला कर देंगे तो गलत हो जाएगा आंसर, तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। फिर ये देखिए, population of a town increases by 20% the first year and 10% in the second year, overall increases। तो पहले पॉपुलेशन इंक्रीज कितना होता है, 20% इन द फर्स्ट ईयर। हम तो ऐसे करेंगे ना, सेकेंड में इतना बढ़ जाता है 66/50, मतलब 16 बढ़ जाता है 50 पे, तो 100 पे कितना बढ़ जाएगा, 32, मतलब 32% इंक्रीज हो गया, ख़त्म बात। लेकिन थोड़ा सा हम बिगिनर्स लेवल के लिए बात करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले x था ना, तो इसके ऊपर कितना हो जाएगा अभी 120/100 इंटू 10% इन द सेकेंड ईयर, मतलब 110/100। अभी इसको काटापिटी करेंगे तो 132/100, तो x के ऊपर इतना है ना, मतलब 32 बढ़ गया है 100 के ऊपर, मतलब 32% इंक्रीज, वो आंसर सी हो जाएगा। अभी देखिए, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। अभी देखिए रेशियो वाला आ गया ना, इसलिए मैं बोल रहा था रेशियो वाला सीख लीजिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके वो एडवांस हो रहा है, हम लोग एक स्टेप आगे रहते हैं हमेशा, ठीक है। 20:23, मतलब कॉस्ट प्राइस इतना, सेलिंग प्राइस इतना है अगर, तो 3 रुपये कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100%, वो क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज, वही पूछ रहा है ना। तो प्रॉफिट 3 है 20 के ऊपर इंटू 100%, 15%, ठीक है, 15% प्रॉफिट है, ऑप्शन बी करेक्ट। लास्ट वन देखिए, मैथ्स का क्वेश्चन, ए मैन कवर्स हाफ ऑफ ए जर्नी एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग हाफ एट 60 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। अगर हाफ ऑफ जर्नी करके कवर कर रहा है तो एवरेज स्पीड क्या हो जाता है, एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला है 2s1s2/s1 + s2। ये दो स्पीड होता है जो कि हाफ ऑफ डिस्टेंस को कवर कर चुके हैं। 40 × 60, 40 + 60, 40 × 60, 100, कितना हो जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये वाला जो फॉर्मूला है वो सीख लीजिएगा, ठीक है। तो 2 पार्ट में इसको करते हैं। अभी इस वीडियो में सिर्फ हम लोग ने मैथ देख लिया, तो इसके बाद वाला में डिपार्टमेंटल देख लेंगे, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, इसके बाद ही आएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। आई होप कि थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है आप लोगों को। तो आप इसको सॉल्व करिएगा एक और बार बिना देखे, ठीक है। थैंक यू।